अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह से अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आपस में मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। अगर इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा के युद्ध को रुकवाने के लिए भी इस तरह से मीटिंग करते तो काफी अच्छा लगता। लेकिन ट्रंप को कहीं ना कहीं गजा युद्ध रुकवाने में कोई भी इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात भी कर चुके हैं। ट्रंप के दिल में इस वक्त यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों की बहुत दर्द है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को गजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों पर कोई अफसोस नहीं है। और तो और ट्रंप ने इसराइल को पूरी तरह से गजा पर कब्जा करने के लिए भी कह दिया है। एक तरफ तो अरबों से ट्रंप काफी प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन वहीं फिलिस्तीन की बात आती है तो वह पूरी तरह से फिलिस्तीन को इग्नोर कर देते हैं। शायद इस वजह से कि फिलिस्तीन एक पैसे वाला स्टेट नहीं है, या फिर इस वजह से कि फिलिस्तीन के लोग गरीब और बेसहारा हैं और ट्रंप तो एक बिजनेसमैन राष्ट्रपति हैं और उन्हें पैसे वाले देशों से काफ़ी लगाव होता है, जिसमें वह सऊदी अरब, कतर, कुवैत से काफ़ी दोस्ताना रवैया रखते हैं और इन अरब देशों को वह जर्सी गाय बुलाते हैं। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि उनका मानना है कि यह अरब के देश उनके लिए एक जर्सी गाय की तरह है, जो उन्हें और अमेरिका को बड़ी मात्रा में प्रॉफिट देते हैं। कहीं न कहीं ट्रंप का इशारा अरब देशों द्वारा अमेरिका से मोटी रकम देकर खरीदे जा रहे हथियारों पर था, क्योंकि अरब देश अपने पैसों का एक बड़ा भाग अमेरिका से हथियार खरीदने पर लगाते हैं और अमेरिका अरब देशों का हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। अरब देशों के अलावा इसराइल भी अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है, जिससे अमेरिका को काफ़ी फायदा होता है। शायद यह भी एक वजह हो सकता है जिस वजह से ट्रंप फिलिस्तीन युद्ध में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर वह इस युद्ध को रुकवा देंगे तो फिर इसराइल अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदना बंद कर देगा। और जब इसराइल हथियार नहीं खरीदेगा और वह पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर अरब के देश सऊदी अरब, कतर, कुवैत को भी अमेरिका से हथियार खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अरब देश भी कहीं ना कहीं इसराइल को अपना दुश्मन समझकर अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। इसी वजह से शायद अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में वह भी इन्वॉल्व हो। अमेरिका सोचता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो फिर वह अपने हथियारों को मिडिल ईस्ट को नहीं बेच पाएगा, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी इस वक्त पूरी दुनिया में हथियारों को बेचकर ही पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है। और इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर भी है और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके मार्केट को किसी भी तरह से नुकसान हो। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध में अमेरिका इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि वहां पर यूक्रेन और यूरोप के सभी देश लगभग पूरी तरह से अमेरिका के हथियारों पर ही डिपेंड है। शुरू से ही यूक्रेन और यूरोप को कहीं ना कहीं रूस का हमेशा से खतरा रहा है। इस वजह से वह अमेरिका से शुरू से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका को भी इन देशों से हथियार खरीदने पर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद यूक्रेन युद्ध पर काफ़ी नरम पड़ते हुए दिखाई दिए थे। हो सकता है कि पुतिन ने भी ट्रंप के बिजनेस माइंड को पढ़ लिया था और उन्होंने इस हिसाब से ट्रंप से अपनी बात को रखा था, जिससे ट्रंप जो यूक्रेन युद्ध को एक दिन के अंदर रुकवाने की बात कर रहे थे, वह इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने लगे कि यूक्रेन युद्ध को रुकवाना काफ़ी नामुमकिन है। हो सकता है कि पुतिन ने ट्रंप से यह कहा होगा कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह हथियारों के बेचने पर ही निर्भर है, और अगर वह बीच में हस्तक्षेप करके यूक्रेन युद्ध को रुकवा देते हैं तो फिर यूक्रेन और यूरोपीय देशों को हथियारों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे अमेरिका का मार्केट पूरी तरह से डाउन हो सकता है। इसी वजह से पुतिन के साथ मीटिंग के बातचीत के बाद ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की जो कस्में खाई थी, वह उस गेंद को उठाकर यूक्रेन और यूरोपीय देशों के पाले में फेंक दिया है और कहा था कि यूरोपीय देश और यूक्रेन चाहे तो रूस से बात करके इस जंग को एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और ट्रंप ने इस जंग को रुकवाने से भी कहीं ना कहीं अपने पैर को पीछे कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय देशों को अमेरिका मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बड़े बड़े नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फेडरिक, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी
और नाटो चीफ मार्क रूटो और यूरोपीय यूनियन की चीफ को भी इस मीटिंग में शामिल किया था। जेलेंस्की के साथ यूरोप के ये बड़े बड़े लीडर अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा में शामिल हुए थे। वहीं ट्रंप ने इस मीटिंग में अपना भोकाल पूरी तरह से बनाए रखा और यूरोप और यूक्रेन के साथ होने वाले इस मीटिंग में ट्रंप कहीं न कहीं बॉस की तरह नजर आए और वह इस तरह से मीटिंग में बैठे थे जैसे कोई बड़ा लीडर सामने बैठा हो और उनके सामने छोटे छोटे लीडर। इस तरह से यूरोपीय देश के लीडर और जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ट्रीट किया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के सामने इन यूरोपीय देशों के लीडर और जेलेंस्की का कोई भी औकात नहीं है। शायद ट्रंप यूरोपीय देशों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह चाहेंगे तभी यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ तो वह दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और दूसरी तरफ पुतिन, और इन्हीं दोनों देशों के राष्ट्रपति से बातचीत करने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोप के देश यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं, वरना यह युद्ध कभी भी रुकने वाला नहीं है। यूरोपीय देश और जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने इस मीटिंग में भी यूक्रेन युद्ध को रुकवाने पर कोई भी अपना ठोस फैसला नहीं सुनाया और कहा कि यह जंग धीरे धीरे और भी मीटिंग्स होने के बाद ही रुक सकती है, जिसमें वह पुतिन, जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर कुछ और बड़ी मीटिंग करेंगे, जिसके बाद ही यह फैसला किया जाएगा कि यूक्रेन युद्ध को किस तरह से रोका जाए। ये वही ट्रंप है जो यूक्रेन युद्ध को एक दिन के अंदर रुकवाने की बात कर रहे थे, और जब बात बिजनेस की आ गई है तो फिर इन्हें युद्ध से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे जा रहे आम नागरिकों को लेकर अपने संवेदना को व्यक्त किया है और कहा है कि वह इस युद्ध में मारे जा रहे निर्दोष लोगों को लेकर काफी दुखी है। यही एक सेंटेंस ट्रंप गजा के लिए भी बोल देते हैं तो उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती, और मेरा यह मानना है कि ट्रंप की इज्जत पूरी दुनिया में और बढ़ जाती। लेकिन ट्रंप ने गजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिस तरह से वह यूक्रेन के लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के लीडर के साथ जो यह मीटिंग कर रहे थे, इसमें एक खास बात यह था कि ट्रंप ने यूरोपीय देश और जेलेंस्की के साथ चल रहे इस मीटिंग को बीच में रोककर ही पुतिन से फोन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत करने लगे, जिसमें वह पुतिन को यह बता रहे थे कि जेलेंस्की और यूरोपीय देश के सभी बड़े लीडर उनके पास आए हुए हैं यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए। इस मीटिंग को बीच में ही रोककर ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर 40 मिनट तक बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन से बात करके इन यूरोपीय देशों और जेलेंस्की को उनकी औकात बता दी है कि यह यूरोपीय देश और यूक्रेन कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन इन्हें रूस और अमेरिका से हमेशा नीचे ही रहना पड़ेगा। ट्रंप ने इस पूरी मीटिंग में एक लीडर के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे यूरोप के देश ट्रंप के सामने काफी दबाव महसूस कर रहे थे। इसी बीच ट्रंप के पुतिन से बात करने के दौरान अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय देश के लीडर भी यह समझ गए थे कि ट्रंप रूस और पुतिन की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं। इसी वजह से इन लीडरों ने पुतिन के बारे में कुछ भी ट्रंप से शिकायत नहीं किया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए चुपचाप ट्रंप के साथ चर्चाएं करते रहे। अमेरिका के साथ जेलेंस्की और यूरोपीय देश का यह मीटिंग खत्म होने के बाद जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि अगर यूक्रेन अमेरिका से यूरोपीय देशों के पैसे से 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा तो अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा देने के बारे में विचार करेगा। कहीं न कहीं इस मीटिंग में भी ट्रंप ने अपने अमेरिकी हथियारों को बेचने के लिए यूक्रेन और यूरोपीय देश पर दबाव डालकर उसे 90 अरब डॉलर का अमेरिकी हथियार खरीदने पर मजबूर कर दिया। इन सभी चीज़ों को देखकर हम और आप अब यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 90 अरब डॉलर के हथियार को यूक्रेन को अमेरिका से खरीदने के लिए इस मीटिंग में राजी किया है और फिर इसके बाद यूक्रेन को सुरक्षा देने के लिए सोचने की बात कही है, इससे साफ जाहिर हो गया कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के बजाय अपने हथियारों को बेचने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यह सब बातें भी ट्रंप के दिमाग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद ही आई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बिजनेस डिमांड को भारत द्वारा न मानने पर भारत पर अमेरिका ने जिस तरह से 50% का टैरिफ लगाया है, इसके बाद से भारत कहीं न कहीं चीन के करीब होता जा रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण यह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी
इस वक्त दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात किया था। वांग यी ने जयशंकर से इस वार्ता के बाद भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात किया है। जिसके बाद वांग यी ने एक बयान दिया है, जिसमें वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन जिस तरह से एक पड़ोसी देश हैं, इन्हें मिलकर साथ आगे बढ़ना चाहिए और दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को भुलाने की कोशिश जारी रखें। वांग यी ने कहा है कि दोनों देशों की आबादी कुल मिलाकर 2.8 अरब है और ये लगभग पूरी दुनिया की आबादी से आधे से थोड़ा सा कम है। इसीलिए भारत और चीन को मिलकर साथ चलना चाहिए। इससे पहले चीन के तरफ से मई और जुलाई के महीने में 2 चीज़ों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें पहला रेयर अर्थ मटेरियल और दूसरा चीन की उन्नत टनल ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को भारत में आने पर चीन ने पूरी तरह से रोक लगा दिया था। लेकिन अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ हुए इस मीटिंग के बाद भारत को यह भरोसा दिया है कि जल्द ही चीन के तरफ से रेयर अर्थ मटेरियल और भारत को दिए जाने वाली बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर से चीन अपने बैन को हटाने की कोशिश करेगा। वांग यी से मुलाकात के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट करके यह बताया है कि वह भी जल्द चीन में होने वाले एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। मुझे तो एक यूट्यूबर्स की बात को सोचकर हंसी आ रहा है, जिसे शायद आप भी जानते हो, जिसका नाम मेजर गौरव आर्या है। वह रोज चीन पर ही वीडियो बनाकर रोज भारत और चीन के युद्ध के बारे में भविष्यवाणी करता रहता था और कभी चीन को, कभी ईरान को और कभी अरब देशों को, मतलब इन देशों से अनभक्ति के नज़रिए से वह अपने वीडियो में इन देशों पर अपना गुस्सा उतारता रहता था और हमेशा अपने वीडियो में चिल्लाता था कि चीन से युद्ध होने वाला है, चीन से रिश्ते खत्म कर दो, चीन से ये कर दो, वो कर दो। वहीं हमारे प्रधानमंत्री अब चीन जा रहे हैं, अब इनका एक वीडियो नहीं आएगा, अब ये कहेंगे कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, मिलकर रहना चाहिए और हम सब साथ चलेंगे तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। और इनके पुराने वीडियोस उठाकर देख लीजिए, जिसमें वह चीन को, ईरान को गाली देते हुए फिरते थे और इजराइल को अपना बाप बताने की कोशिश करते थे। इससे पहले अमेरिका को अपना बाप बता रहे थे, लेकिन जब अमेरिका ने लात मार दिया है तो अमेरिका की अब बुराई हो रही है इनके वीडियोस में। एक वीडियो में तो इन्होंने शायद ईरान के सुप्रीम लीडर या कोई लीडर को गाली तक दे दिया था, जिसके बाद ईरान के तरफ से भारत को एक नोटिस थमा दिया गया था, जिसमें ईरान ने कहा था कि आपके देश के लोगों की सोच ईरान के बारे में कैसी है, जबकि ईरान के लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। और ईरान ने कहा था कि कहीं ना कहीं भारत की मीडिया और भारत के कुछ लोग भारत को पूरी तरह से डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के तरफ से भारत को यह समझाते हुए कहा गया था कि भारत को अपने देश के मीडिया और गलत चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। वहीं हमारे देश की गोदी मीडिया और कुछ गोदी यूट्यूबर्स पूरे भारत को विश्व में बदनाम कर चुके हैं और यह सोचते हैं कि हर जगह झूठी तारीफ और किसी को भी कुछ भी बोल देने से यह अपनी इज्जत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम होता है कि इनसे बड़े बड़े इनकी गलतियों को पकड़ने के लिए बैठे हैं और बाद में इन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है और बाद में यह माफ़ी भी मांगते हैं।